की क्या योजना रही है? अब हम लोग की योजना अब हम सब सरकार को बताए सरकार हर बार नहीं आते हैं, कभी भी सोल्यूशन नहीं मिला। आज ऑफिस जाइए, मरने वाला काटिए देखो तो भैया तेरा मर रहा है लड़का, साला ये तो चोर वाला सब हम लोग को पता लग जाए और भाई कहाँ है। सबको बुलाइए, चलिए हम लोग और भाई जो होगा लेकिन आर पार की लड़ाई किसी छोड़ के नहीं जाए। जब बाप पैसा दे रहा है, नौकरी नहीं मिल रहा तो मरने से अच्छा है, मार दो। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। ये जो पूरा हुजूम है वो मामूली हुजूम नहीं है, ये चोट खाई हुई लाठी खाई हुई हुजूम है। दरअसल कुछ ही देर पहले पटना की सड़कों पर इन्हें दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया है। कई लोग घायल हुए हैं और कई लोगों के पाँव में चोट आई है, कई लोग अस्पताल तक पहुंच चुके हैं। दरअसल पूरा मसला जो है वो ये है कि कुछ दिन पहले ही पूरा पर्चा जो है बिहार एसएससी की स्नातक स्तरीय जो परीक्षा हुई थी उसकी पर्ची लीक हुई और लीक होने के बाद ये अभ्यर्थी प्रोटेस्ट करने लगे। प्रोटेस्ट करते हुए ये कहना इनका मांग था कि एक पाली का तो आपने रद्द कर दिया है, पूरा जो परीक्षा हुई है वो रद्द कर दिया गया, दूसरी और तीसरी पाली को भी रद्द किया जाए। लेकिन आयोग कहती है कि आप हमें साक्ष्य दें, अपना पूरा एड्रेस और पता दें, और इसी वजह से ये पूरा जो है प्रोटेस्ट आज फिर से शुरू हो गया है। दरअसल इस प्रोटेस्ट में कुछ अभ्यर्थी जो हैं डाक बंगले चौराहे पर अभी प्रोटेस्ट कर रहे थे, पहुंच रहे थे, आयोग के तरफ पहुंच रहे थे, और वहां डाक बंगला चौराहा पर इन्हें रोका गया और रोक करके जो लाठी चार्ज हुई उसमें कई अभ्यर्थी घायल हो गए हैं, कई अभ्यर्थियों को पैर में चोट आई है और कई लोग अभी अस्पताल पहुंच चुके हैं। लेकिन ये पूरा माजरा जो है वो हो क्यों रहा है, ये पूरा जो हुजूम जुटी है अभ्यर्थियों की, बेरोजगार अभ्यर्थियों की, वो आखिर क्यों? दरअसल हम कुछ दिन पहले ही आपको दिखाए थे कि बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में जिस तरह से पर्ची लीक हुई और उसके बाद स्नातक स्तरीय जो एसएससी की परीक्षा हुई उसमें जो पर्ची लीक हुई, तो इन दोनों परीक्षाओं की जो स्थिति थी वो अब आंदोलन की बलि चढ़ते नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये लोग प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं, और प्रोटेस्ट करने के बाद एसएससी के चेयरमैन से बात करें। जब प्रश्न पत्र वायरल था तो आप जो है तीनों शिफ्ट का परीक्षा कैंसिल करिए, यही हम लोग अभ्यर्थी का मांग है। यहाँ देख सकते हैं कितना अभ्यर्थी है, वो लोग बीएसएससी कार्यालय जा रहे थे सर, शांतिपूर्ण था। बिना कोई सूचना के इस तरह लाठी चार्ज कराना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है बिहार के लिए। नीतीश कुमार जी को सोचना चाहिए, 24 भी आने वाला है और 25 भी आने वाला है, और युवा विरोधी नीति रहेगा और युवा विरोधी डिसीजन रहेगा तो नीतीश कुमार जी को फिर आगे सोचना पड़ जाएगा और तेजस्वी यादव जी को भी सोचना पड़ जाएगा। 24-25 यानी लोकसभा और विधानसभा की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तो आप क्या करेंगे विधानसभा? अरे लोकतंत्र, ये संविधान हम लोग को ताकत दिया है वोट करने का, हम लोग को ताकत दिया है, और उसी के तहत जो है हम लोग अपना प्रदर्शन करते हैं। जिस संविधान के तहत वो कुर्सी पे बैठते हैं उसी संविधान के तहत हम लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी देख रहे हैं हम लोग गांधी मैदान में बैठे हुए हैं और सूचना ये मिली प्रशासन के द्वारा यहाँ से भी हटाने का बात किया जा रहा है। तो अब समझ लीजिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नीतीश जी युवाओं के आवाज को दबा रहे हैं और प्रश्न पत्र जो लीक हुआ है उसको दबा रहे हैं, उस आवाज को। लेकिन हम ये दबेगा नहीं, ये डिजिटल युग है मुख्यमंत्री जी, इस बात को ध्यान दीजिए। और हमारा स्पष्ट मांग है नीतीश कुमार जी से, जितना देख लीजिए बहुत सारे छात्र का मोबाइल गुम हुआ है, हमारे बहुत सारे मित्र थे जिसका मोबाइल गुम हो गया, उसके बाद बहुत सारे छात्रों का चोट लगा है, हमको भी यहाँ पे देखिए, हमको भी लाठी चार्ज हुआ, हमको भी 3-4 लाठी लगा है। तो इस तरह से ये किया गया है। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। सुना आपने कि जो अभ्यर्थी हैं जिस तरह से ये अपना बयान दे रहे हैं, जिस परेशानी से जूझ रहे हैं, निश्चित तौर पे कल से समाधान यात्रा पे हमारे राज्य के मुखिया निकल रहे हैं। समाधान यात्रा वो गाँव की करेंगे, जिलों में जाकर करेंगे। पहले चरण में 17 जिला इनको घूमना है, लेकिन शायद ये भूल रहे हैं कि पूरी गांव की जो युवा है, सब जितने भी गांव हैं हमारे राज्य में, उन कहीं ना कहीं से ये युवाएं वह यहाँ आकर पटना में आकर पूरी तैयारी में लगे हुए हैं, ये अपना भविष्य तलाशने आए हैं। और सबसे पहले समाधान, जैसा कि अभ्यर्थी बता रहे हैं कि अगर समाधान करना है और यात्रा की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले पटना से हमारे जो समस्या है उसका समाधान करें, उसके बाद समाधान यात्रा इनका सफल हो पाएगा। खैर,
आगे क्या कुछ होता है हम आपको दिखाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।